हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीडी साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्टली मोस्ट वेलकम। आपको विगत 2 मंथ से यह जानकर खुशी होगी कि आपके लालसोट क्षेत्र में रेगुलरली लाइव क्लासेज चल रही हैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल पर सब्जेक्ट। तो आप लालसोट के आसपास हर क्षेत्र में यदि आप देखें तो नियमित रूप से कहीं भी ऑनलाइन लाइव क्लासेज नहीं चल रही हैं। तो आपको पता है कि डीडी साइंस एकेडमी लालसोट और दाखा देवी पीजी कॉलेज की ओर से नियमित रूप से 2 मंथ से ऑनलाइन लाइव क्लासेज चल रही हैं और साथ ही साथ आपको उनकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर उनके चैनल के द्वारा अपलोड की जा रही हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फैकल्टी भी आपके नियमित रूप से स्थायी है, ये नहीं कि कभी कोई बना रहा है। तो इसलिए आप अपना दाखला निश्चित करें, सीट फिक्स करें, क्योंकि आपको पता है कि स्कूलों में कॉलेजों में सीट भी फिक्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम अपने टॉपिक पर। मैं सुदामा फौजदार, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आपको इससे पहले सेट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता के आया हूँ। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हैं, तो आप उनको करें। यदि आपको क्वेश्चनों में यदि समस्या आए तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 11th मैथमेटिक्स में त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 3 है त्रिकोणमितीय फलन का। तो उसमें आपको रिलेशन और फंक्शन चैप्टर नंबर 2 है, तो वो अभी बाद में कराएंगे हम त्रिकोणमितीय फलन। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर वीडियो बनाए, तो हम त्रिकोणमितीय फलन सभी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय शब्द, ये त्रिकोणमितीय आप 10th क्लास में थोड़ा सा समझ के आए हो। त्रिकोणमितीय, ये त्रिकोणमितीय कहाँ आ जाती है? जहाँ थीटा ये कोण आ जाता है वहीं से त्रिकोणमिति चालू हो जाती है। जहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये प्रकार आ जाते हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो होती हैं। तो वहीं से त्रिकोणमिति आपकी चालू हो जाती है। तो त्रिकोणमितीय फलन से पहले थोड़ा सा आप पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय शब्द क्या है, इसका मीनिंग्स क्या है। त्रिकोणमितीय तो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश वर्ड है इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका इंग्लिश वर्ड लेके चल रहा हूं मैं, ट्रिगोनोमेट्री ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोन और मैट्री। ट्रिगोनोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है और दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्रिगोन का अर्थ होता है 3 साइड्स, 3 भुजा, और इसका मतलब होता है मेजर, मापना। अब आपको पता चल ही गया होगा कि 3 भुजा किसमें होती हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं और मेजर मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या है? त्रिकोणमिति। 3 भुजा त्रिभुज में होती हैं, चतुर्भुज पंचभुज में तो नहीं होते। 3 भुजा त्रिभुज की आकृति में ही होती हैं। मापना त्रिभुज की मतलब 3 भुजाओं को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति है। अब आपसे एक क्वेश्चन है
कि त्रिकोणमिति इस दुनिया में क्यों आई, इस त्रिकोणमिति का विकास क्यों हुआ। तो त्रिकोणमिति का विकास बेटा इसलिए ज़रूरत पड़ी थी त्रिकोणमिति की कि त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता हुई थी। क्योंकि आपको पता चल गया त्रिभुज से संबंधित है ये त्रिकोणमिति, तो दोबारा त्रिभुज की ज्यामितीय समस्या को हल करने के लिए त्रिकोणमिति का विकास हुआ था। अब त्रिकोणमिति में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है एंगल। जैसे मैंने कहा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जहाँ आ जाते हैं वहीं से त्रिकोणमिति आपकी चालू हो जाती है। तो थीटा क्या है, मेरे को किसी ने पूछा था कि सर ये थीटा कहाँ काम आता है, ये अल्फा बीटा गामा थीटा कहाँ काम आता है। ये थीटा बेटा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको। आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस परिवेश में रह रहे हो, जिस मकान में रह रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ एंगल से ही मकान बने हुए हैं, एंगल से ही इमारतें बनती हैं। और आपको पता है कि एंगल ही नहीं होगा तो उसका नक्शा भी सही नहीं होगा और वो कभी भी गिर सकता है। इसलिए थीटा वहाँ काम आता है। कौन, एंगल। एंगल क्या होता है, अब एंगल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब देखें एंगल, कोण क्या होता है। सबसे मेन पॉइंट है कोण। ANGL, कोण। ये कोण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई किरण, ये है, ये कोई किरण है OA, ठीक है। इस बिंदु से कोई किरण जा रही है, कोई किरण ये OB किरण है, कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से जिस घुमाव, ये क्या है, घुमाव, कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से जिस घुमाव के द्वारा अंतिम स्थिति OB में आ जाती है तो उस घुमाव को ही कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को कोण बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है कि ये घूर्णन करती है, ये घूर्णन होता है मतलब रोटेट होता है। तो इसमें ये जो O होता है घूर्णन बिंदु, ये घूर्णन बिंदु होता है क्योंकि इसी के प्रति जैसे प्रकार रख के आप घुमाते हो तो ये इसका घूर्णन बिंदु होता है। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, शीर्ष बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। मैंने कहा था ये प्रारंभिक स्थिति मतलब प्रारंभिक भुजा हो जाती है, ये अंतिम हो जाती है, ये अंतिम भुजा, और इस घुमाव को ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यदि यह घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो आपने 10th क्लास में बेटा कोण बनाया होगा। जैसे आप यहाँ चांदा रखते हो तो इधर चलते हो आप, मतलब इधर, जैसे ये जो चिन्ह लगा हुआ है घड़ी के विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर आप बनाते थे तो धनात्मक कोण बनाते थे। मैं कहता था बेटा 60 डिग्री का बनाना, तो 60 डिग्री का कोण ऐसे बनाते थे आप। यहाँ चांदा रख लिया इस बिंदु पर, ऐसे चलते थे यहाँ से और यूँ 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये क्या होता है, धनात्मक कोण होता है। यदि आपका कोण घड़ी की दिशा में, यदि जो घुमाव है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है, यदि जो आपका घुमाव है प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति में जिस घुमाव के द्वारा आती है वो कोण कहलाता है। यदि ये घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में है तो इसको बोलते हैं बेटा धनात्मक कोण, धनात्मक
कोण, जैसे 60 डिग्री। ओके, अब मैं इसी के विपरीत चलता हूं। यदि आपका जो घुमाव है, वो घड़ी की ही दिशा में है, मतलब ऐसे, यदि प्रारंभिक स्थिति जिस घुमाव से अंतिम स्थिति में आ जाती है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे मैं इसी चित्र में बनाऊँ, तो इसी चित्र में ऐसे यहाँ बना रहा हूँ आपको, तो देखें ये O है, ये A, और ये हो गया, देखो प्रारंभिक से जहाँ आ गई, ये घुमाव कैसा है, OP। ये है आपका क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई आपकी ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई, और घड़ी की ये विपरीत दिशा हो जाती है घड़ी की सुई की, और ये क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा ऋणात्मक कोण, क्योंकि यदि आपको ऐसे 60 डिग्री बना हुआ है तो चांदे को उल्टा करते हैं तो क्या है, यहीं से बनेगा, इसी बिंदु से बनेगा, O बिंदु से, तो ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक कोण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि है तो वो धनात्मक कोण होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो प्रारंभिक स्थिति यही होती है आपकी, प्रारंभिक स्थिति यहाँ होती है, अंतिम स्थिति यहाँ होती है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये तो है आपका कोण। ओके, अब आगे सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे क्या होता है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको जनरली बता देता हूं। यदि आपकी अंतिम स्थिति, जैसे ये कहूँ मैं, ये प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक स्थिति है, यदि ये दोनों आपस में लंबवत हों तो उनके बीच में कौन सा होता है कोण, 90 डिग्री। यदि कोई किरण, ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर आने पर दो समकोण घूम के आ रही है, जैसे मैं कहूँ ये और फिर ये, जैसे कि यहाँ O बिंदु है, ऐसे, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, ये O बिंदु है, ये A है, ये V है। ओके, यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से उसी स्थिति में आ जाती है, मतलब जहाँ से यहाँ से चल रही है फिर यहीं आ गई, जैसे कि आपको बना O बिंदु है, A है, यदि कोई किरण यहीं से चली और यहीं आ गई, ये क्या हो जाता है, 360 डिग्री। सभी को समझ में आ गया होगा कौन। यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक अंतिम स्थिति के लंबवत है, ऐसे है, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण। दो समकोण घूम गई तो 180 डिग्री। यदि कोई प्रारंभिक स्थिति से उसी स्थिति में आ गई कोई किरण, तो वो 360 डिग्री। अब आगे चलते हैं कोणों को मापने की पद्धति। कोणों को मापने की पद्धति, तो कोणों को मापने की पद्धति के बारे में अब चलते हैं। कोणों को मापने की पद्धति। कोणों को मापने की पद्धति वैसे तो बेटा जनरली 3 होती हैं। कोणों को मापने की पद्धति
वैसे तो 3 होती हैं। कोणों को मापने की पद्धति होती है 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3। ओके, साफ लिखते हैं। कोणों को मापने की पद्धति होती है 3। अब देखो कोणों को किस किस पद्धति में मापा जाता है। सबसे पहले आप जानते होंगे कि कोणों को डिग्री में मापा जाता है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और आपको 10th क्लास में तो कोण को डिग्री में ही मापा है। यहाँ आपको कोणों को मापने की जो पद्धति है वो 3 है, और वो कौन कौन सी हैं देखें। फर्स्ट, साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति, इस पद्धति में क्या होता है बेटा, कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण को जो मापने की इकाई है वो क्या है, कोण को मापने की इकाई, मैं यहाँ इकाई लिख रहा हूँ, वो है डिग्री। डिग्री कोण को किस में मापा जाता है, जैसे ऐसे डिग्री लिखते हैं, 90 डिग्री, ऊपर जो डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो साष्टिक पद्धति में कोण को मापने की इकाई क्या है, डिग्री। ओके, एक होती है दूसरी शतक पद्धति। शतक पद्धति, इसमें कोण को मापने की जो इकाई है वो है ग्रेड। ग्रेड, और इसको जी के द्वारा ऐसे, मतलब 100 ग्रेड ऐसे लिखा जाएगा। ओके, साष्टिक पद्धति सेक्साडेसिमल होता है, सेंटेसिमल होता है। इसमें डिग्री में मापा जाता है कोण को, इसमें ग्रेड में मापा जाता है कोण को। ये पद्धति जो है आपके प्रचलन में नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये बहुत कम प्रचलन में आती है शतक पद्धति, सेंटेसिमल। तीसरी जो पद्धति होती है वो होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, इसमें कोण को जो मापने की इकाई है वो है रेडियन। जैसे 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/2 रेडियन। और 90 डिग्री को यहाँ आपको बता दूं मैं, यहाँ 90 डिग्री होता है वो डिग्री में, π/2 रेडियन होता है, और वो होता है 100 ग्रेड। तो आपको साथ ही साथ संबंध भी बता दिया मैंने। आपको यदि कोणों को मापने की पद्धति आए तो 3 आएगी, क्योंकि प्रचलन में आपकी कौन कौन सी हैं जो कि आप जानते हो। साष्टिक पद्धति, जिसमें कोण को डिग्री में मापा जाता है, ये 10th क्लास में समझ के आया हो। और यहाँ आप वृत्तीय पद्धति भी पढ़ोगे, कोण को रेडियन में भी मापा जाता है। तो इनका जो संबंध है, इनका मैं संबंध बताऊं तो देखो, एक समकोण बराबर कितना होता है, अभी आपने बताया था 90 डिग्री, ऐसे डिग्री लिखते हैं, बराबर 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन। रेडियन के लिए क्या है, सी लगाया जाता है ऊपर सिंबल्स के लिए, या तो रेडियन लिख दो या आप सिंबल लगा दो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप कोणों के बारे में, त्रिकोणमिति जो है वो एंगल से ही चालू होती है। तो आपको ये तो पता ही है इसको कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री। आप 90 डिग्री को मैंने बता दिया π/2 रेडियन। ये क्या है कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आपके सिलेबस में है कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। ये वाली पद्धति आपको सेकंड तो आपके सिलेबस में भी नहीं है और प्रचलन में भी बहुत कम है। तो ये
जो साष्टिक और वृत्तीय पद्धति है, इनमें दोनों में क्या है, संबंध होता है, मतलब डिग्री और रेडियन में संबंध, वो आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन होता है। अब डिग्री में क्या हो जाता है, जैसे आपको बता दें कि इस डिग्री में भी, डिग्री पद्धति में थोड़ा सा मैं, जैसे एक चक्र जो बताया था अभी आपने, एक जो चक्र था तो 360 डिग्री बताया था, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। इस हिसाब से निसंबंध भी होता है, मतलब कि ये 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है इसका 360 का क्या होता है, हिस्सा होता है, मतलब 1/360। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो ये आप जानते हैं। तो आप थोड़ा सा डिटेल से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।